लोकसभा चुनाव के लिए लगातार जो अलग अलग पार्टियां हैं उनका प्रचार जारी है। इस समय हमारे साथ करोल बाग के मौजूदा विधायक विशेष रवि मौजूद हैं। पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। विशेष रवि जी से जानते हैं सर, किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहले 3 बार आपको जनता ने मौका दिया है, इस बार क्या वो अलग काम होंगे जो आपकी प्रायोरिटी पे रहेंगे अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो? देखिए, सबसे बड़ा जो काम हमें करना है और जो सबसे बड़ी समस्या भी हमारे क्षेत्र में आती है, बनती है, वो है पानी की। तो अब इस टर्म में हमने ये पूरा कोशिश करना है कि अपने इलाके को 24 घंटे पानी देने का जो हमने सोचा हुआ है उसको हम पूरा कर सकें। करोल बाग में बात की जाए, यहाँ पे कंजेस्टेड मार्केट है, ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, पार्किंग माफिया बहुत एक्टिव है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय? नहीं, देखिए, ये तो बात सही है कि यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 26 जो है ना होलसेल रिटेल मार्केट हैं। जितना करोल बाग में आदमी रहता है उससे दुगना जो है डेली ट्रैवल करता है करोल बाग के अंदर। तो ट्रैफिक की समस्या तो है, लेकिन अब हमने इसको कुछ प्लान किया है। अब हमारे क्षेत्र के ही जो है मेयर साहब भी बने हुए हैं, महेश किसी जी साथ में हैं। हमने कुछ मिलके जो है जगह जो है आइडेंटिफाई करनी है, और हमने एक ट्रैफिक सर्वे का भी ऑर्डर दिया हुआ है। वो सर्वे चल रहा है ऑलरेडी। सर्वे पूरा होने के बाद जहाँ पर जो उसमें जो है सुझाव दिए जाएंगे उनको पूरा कराएंगे। सर, 3 बार आपको करोल बाग की जनता ने पहले मौका दिया, लगातार आप विधायक रहे। करोल बाग की जनता के लिए क्या आपका मैसेज है, क्यों आपको चौथी बार करोल बाग की जनता चुन के लाए? देखिए, वैसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो हमारी नज़र में चीज़ है वो ये है कि हम अपने पूरे कार्यकाल में पब्लिक के बीच में रहें। उनकी समस्याओं में, उनके संघर्ष में, सुख में, दुख में, जहाँ भी जैसे भी जब भी जो है पब्लिक ने याद किया है, हम उनके बीच में रहें। नियमित रूप से हम ऑफिस में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं, जो सिफारिश वाले हैं उनसे भी मिले हैं, जो बिना सिफारिश के आते हैं, चाहे बच्चा आए, बुजुर्ग आए, महिला है, नौजवान आए, जो ऑफिस में आता है उसकी बात सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद उसकी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यही हमारी यूएसपी रही है। जो पहले के जो चुने हुए लोग थे और हम में जो है सबसे बड़ा फर्क यही है कि पब्लिक के बीच में रहे हम अपना पूरा समय। बीजेपी ने इस बार पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम पे दाव लगाया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल मानते हैं मुकाबले को इस बार? देखिए, हम जो भी कैंडिडेट बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, उसको हम देख के अपना चुनाव प्रचार नहीं करते। हम तो अपने काम को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। हम अपने टाइम में, अपने कार्यकाल में पब्लिक के बीच में रहे, हमने उनकी सेवा की है, मन लगा के सेवा की है, और हम ये मानते हैं कि उससे पब्लिक संतुष्ट है, और इस बार फिर से जो है हमें मौका देने का जो है पब्लिक सोच रही है। मेयर साहब, आपका क्या कहना है दिल्ली के इस चुनाव के बारे में? एमसीडी पर आपकी सत्ता काबिज है, दिल्ली में 3 बार से आप सत्ता में सरकार चला रहे हैं, जनता की समस्याओं के लिए इस बार क्या नया किया जाएगा? देखिए जी, जनता हमारे साथ है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जिस तरह से उन्होंने नई नई योजनाएं जो दिल्ली के लिए ला रहे हैं, तो बड़ी सराहनीय है। दिल्ली के लोग उसको बड़ा सराहनीय कदम मान रहे हैं, और हमेशा आम आदमी पार्टी तो जनता की सेवा के लिए काम करती आई है। हमारे विधायक जी जिस तरह से पिछले 3 बार के विधायक रह चुके हैं और पिछले 10 साल से जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके हर कामों को वो देखते हैं और यहाँ समझते हैं उनके कामों को, और चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कामों को वो जो बच्चे लाते हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार पुनः यहाँ की करोल बाग की जनता विधायक विशेष रवि जी को पुनः चौथी बार विधायक बना के अरविंद केजरीवाल जी के कंधों को मजबूत करके अरविंद केजरीवाल पुनः इसका दिल्ली का मुख्यमंत्री दोबारा। करोल बाग की निगम पार्षद उर्मिला गौतम जी भी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके से जनता के बीच में जाके चौथी बार विशेष रवि जी को एमएलए बनाने के लिए आप प्रचार कर रही हैं? क्या मुद्दे हैं, क्या जनता को आश्वासन दे रही हैं? जनता जानती है जो काम करने वाली सरकार है उसी को हम वोट देंगी। अगर चौथी बार टिकट मिला तो कुछ खास ही चीज़ होगी, कुछ काम किए होंगे तभी विशेष जी को टिकट मिली है। और जनता भी ये जानती है कि काम करने वाले इंसान को ही लाना है, जनता सब जानती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही पहल की है, जिस तरह की जैसे वकीलों के लिए बीमा किया है कि 10 लाख रुपए मिलेंगे मरने के बाद, और जैसे अभी जो पंजीकरण किया गया था पंडितों के लिए और पुजारियों के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने ही सोचा है। बाकी पानी बिजली फ्री ये तो सब जानते ही हैं, क्योंकि 10 साल से ये काम चला रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर दूसरी पार्टी काम करने देगी केंद्र सरकार, तो ये सबसे जल्दी ही करके दिखाएंगे। कारीवाल जी, पंजाब कैडर के मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं? पिछली बार भी हम इधर आए थे, रवि जी की सपोर्ट में अब भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है। करोल बाग में भी रवि जी दोबारा एमएलए बने और बड़ी जीत से, बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे। सर, आरोप लग रहे हैं पंजाब में वादा किया था, वादा निभाया नहीं गया, दिल्ली में वादा निभाएंगे नहीं निभाएंगे? वादा किया था जो पंजाब में सब निभाया है, कोई वादा बाकी नहीं है।
एक वादा बाकी है, वो भी अभी लागू करने वाले हैं सीएम साहब। सब जितनी गारंटी दी थी सब पंजाब में लागू कर दी। तो ये आप सुन सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रचार को, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के हुजूम को देख सकते हैं। करोल बाग में स्थानीय जो विधायक हैं विशेष रवि, उनके प्रचार की ये यात्रा है। आपको एक बार कैमरामैन से पैन करके मैं भीड़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लोगों की उनके साथ भारी भीड़ मौजूद है और पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो खुद उनके प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। विशेष रवि की बात की जाए तो पिछले 3 बार से वो करोल बाग के एमएलए हैं। पिछली 3 बार से विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मौका दिया और तीनों बार से आम आदमी पार्टी की जो सत्ता है वो दिल्ली के साथ साथ करोल बाग में भी काबिज है। देखना होगा जनता इस बार उनको चौथी बार चुनती है या किसी और पार्टी की तरफ रुख करती है। इसका फैसला आने वाली 5 फरवरी को होगा। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।